73 तक कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में तो नहीं है? हो गए सब? कर दें आगे शुरू? आ जाओ। तो 74 देखो, 74 और 75 ये पुरानी बुक में नहीं थे क्वेश्चन, अभी आए, ध्यान से समझना थोड़ा सा। 74 पे आ जाओ। इसमें कहा गया है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित और अचयनित का जो अनुपात है वो कितना है? 3:1 है। 3:1 है। ठीक है, तो आवेदन और लिख लो साथ के साथ, आवेदन। ठीक है, अच्छा, चयनित और अचयनित, चयनित वो जिनका सिलेक्शन हो गया और अचयनित वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुल कितने हो जाएंगे? 4। कुल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बात समझ में आई? अनुपात हटा लो, तो 3x तो चयनित है, x अचयनित है और कुल आवेदन 4x होगी। तो 4x ने फॉर्म भरा होगा, उनमें से 3x का नंबर तो आ गया है, 1x रह गया। ये है कहने का मतलब। बात समझ में आई यहाँ तक? इससे आगे क्या है? यदि 60 कम ने आवेदन किया हो, कितने कम ने आवेदन किया हो? 60 कम ने। तो पहले आवेदन इतनों ने किया था, तो 60 कम कर दो। बात समझ में आई? 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, तो पहले कितनों का चयन हुआ था? 3x का। ये कह रहा 30 कम का चयन हुआ होता। तो आपसे पूछ रहा है तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 है। तो ये दूसरा अनुपात भी चयनित और अचयनित का है ना, पर यहाँ चयनित तो है पर अचयनित नहीं है दूसरा, तो आपको दूसरा वाला अचयनित निकालना पड़ेगा बस। हाँ, वो कैसे निकलेगा? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 10 बच्चों ने फॉर्म भरा और 3 का या 7 का नंबर आ गया, तो कितनों का नहीं आया? तो टोटल में से चयनित को घटा दो तो अचयनित आ जाएगा, तो टोटल में से चयनित को घटा दो तो अचयनित आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें से इसे माइनस कर दो तो अचयनित आ जाएगा। अलग को करके देख लेते हैं। तो टोटल 4x माइनस 60 है ना, इसमें से 3x माइनस 3 हटाओ, 3x माइनस 30, तो इस माइनस से वो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 30, x माइनस ये आगे अचयनित। बस अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। ये शुरू में चयनित थे, ये शुरू में अचयनित थे, ये शुरू में कुल आवेदक थे, ये बाद में अचयनित है, ये बाद में चयनित है, ये अचयनित है, ये कुल आवेदक। बस अब बाद में जो अनुपात दे रखा है इसका और इसका दे रखा है, चयनित और अचयनित का, और अनुपात का मतलब बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो आप क्या करेंगे? 3x माइनस 30 बटे x माइनस 30, तो ये चयनित और ये अचयनित, और इनका अनुपात कितना दिया है? 5:1, तो 5/1, 5/1। बात समझ में आई? हाँ, चलिएगा। अब इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर तो यही रहेगा 3x माइनस के 30 बराबर इधर 5x और माइनस के 5 अंक 5 तिया 15, तो 150 हो गया। अब x एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो, तो ये 5x प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 3x में से माइनस के 5x जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 30 हैं तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। अलग अलग चिन्ह घटते हैं, तो माइनस के 150 में से 30 हटाओ तो कितने बचेंगे? माइनस के 120, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 120 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 60 बार कैंसिल हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है ये देख लो। तो ये पूछना चाह रहा है तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो शुरू वाला पूछ रहा है, ये किया था तो 4x ने किया था, तो ये तो x की वैल्यू है, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, तो 4 की आप इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे, तो 4 6 24, कितना? 24, तो 240 हो गया है ऑप्शन। तो ये है x से ही होगा बेटा, ये नहीं होने का वैसे। ठीक है, और 75 भी ऐसा ही है। बोलो कर लोगे? कराऊं? अगर ना हो तो कल प्रॉब्लम में पूछना। ठीक है, इसके जैसा है, कोशिश करना आप लोग। 76 3 कक्षाओं में, देखो 76 पे आ जाएंगे। 3 कक्षा हैं, सपोज करो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। ठीक है, और इनमें जो छात्र हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं, और आगे बोला गया यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है? 4, 5 और
6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या क्या है? अच्छा ये बताओ, तीनों कक्षाओं में बराबर संख्या में वृद्धि हुई है या अलग अलग? तो ये बिना एक्स के हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर वृद्धि बराबर या कमी बराबर हो तो बिना एक्स के हो जाएगा, और वृद्धि या कमी सब में अलग अलग हो तो फिर एक्स से करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई बराबर बराबर बढ़े हैं, बस अंतर चेक कर लो, अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक का, यहाँ भी एक का और यहाँ भी एक का, और वृद्धि हुई है तो नीचे वाला अनुपात ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाले से कैसा होना चाहिए? जो कि है भी, है ना। तो अनुपात में कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? तो ये उसके बराबर होगी जितना प्रत्येक कक्षा में छात्र बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 30 बढ़े हैं। 20 है तो 20 बढ़े, तो 1 बराबर 20। अब बराबर रखने के बाद एक तो यहाँ तो पहले से निकला हुआ, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो निकाल दो। आरंभिक में कक्षाओं में छात्र बुझ रहा है, तो 3 और 4 7 और 5, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 कम 12 और 12 दूनी तो 240। हाँ, इसका भी 240 ही आ रहा है ऑप्शन में। चलो 77 देखो, 77 में क्या है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है? 5:3 दिया है। ठीक है, उससे आगे क्या बोला गया है? यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन हो जाना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। देखो कुछ ज़्यादा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है तो फिर बेस पे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप ये पता कर लें कि अब स्टार्टिंग में कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो उसने कुल छात्रों की संख्या आपको दी है, और वो कितनी दी है? 640। तो आप भी क्या करें? टोटल कर लें। आप भी क्या कर लेंगे स्टार्टिंग में? तो 5 और 3 8, और उसने कितना दिया? 640। अब बराबर रखने के बाद एक, तो 8 ही कम 8 और 8 अट्ठे 64। तो अब बॉयज कितने? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 अट्ठे, तो शुरू में बॉयज जो हैं वो 400 हैं। कितने हैं? और गर्ल्स कितनी हैं? तो 1 तिया और 8 तिया, तो गर्ल्स हैं 240। गर्ल्स कितनी हैं? 240, और बॉयज कितने हैं? 400 हैं स्टार्टिंग में। अब उसने आगे देखो क्या बोला, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन और हो जाए, तो 30 लड़कियां और होने की बात कर रहा है। ये लीजिए, हाँ, तो कितनी हो जाएंगी लड़कियां? 200। तो 30 लड़कियों का नामांकन और किया जाता तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन हो जाना चाहिए? मान लो X का नामांकन और हो जाना चाहिए। कितनों का और नामांकन हो जाना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या लिखो, का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वो कह रहा कितने लड़कों का और नामांकन हो जाए। जैसे ही 30 लड़कियों का नामांकन हुआ तो वो कह रहा कितने और लड़कों का नामांकन हो जाए कि बॉयज और गर्ल्स में इतने का अनुपात हो, 14:9। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो पहले। ठीक है, तो 9 कम और 9 तिया 27। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर कर लो, तो इधर कितना बचाएगा? 400 + x बराबर 14 तिया 420। अब ये 400 को उधर पहुंचा दो तो माइनस हो जाएगा, तो 20 बचेगा, तो x बराबर 20 आ गया। तो 20 लड़कों का और नामांकन करना पड़ेगा जब अनुपात 14:9 हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 पे। अब 78 क्या है देखो, इसमें बोला गया है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 7:6 है। 7:, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 और लड़के उस समूह को छोड़ देती हैं। देखो भाई ध्यान से, लड़के कितने आने की बात हो रही है? 4, और लड़की कितनी जाने की बात हो रही है? 3। तो अब ध्यान से सुनेंगे, अगर 4 लड़के आने की बात हो रही थी और 4 लड़की जाने की बात हो जाती तो ये बिना एक्स के हो जाता। आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लड़के आए तो लड़की भी आनी चाहिए, या लड़के गए तो लड़की भी जानी चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे लड़के 4 आए हैं और लड़की 3 चली जा 4 ही चली जाती तो फिर बिना एक्स के कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो अब ये एक्स से करना पड़ेगा आपको। किससे करना पड़ेगा? एक्स से करना पड़ेगा अब आपको ये। तो अनुपात हटाने के लिए कोई भी चर राशि ली जाती है, तो 7x अनुपात या कोमा 6x,
तो लड़के कितने हैं 7x हैं, और कितने और आ गए या गए हैं 4 और आए हैं, तो लड़के हो जाएंगे 7x + 4, ठीक है। और लड़कियां जो हैं गई हैं कितनी, तो 3 कर लेंगे, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है, तो पहली संख्या पूछ रहा बॉयज और गर्ल्स की, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो इसकी तो आप इधर को मल्टीप्लाई कर लें, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्यों भाई, जो बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन में वीक होता तो उसे तो यही आसान लगेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर, और जिसको थोड़ा पता है कि 3 से अगर यहाँ कर दे 3 दूनी 6, 3 कम 3, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करनी पड़ेगी, कर दें यहीं 3 दूनी, तो ये तो 2x और 3 कम, तो अब यहाँ 2x - 1 बच गया, और इसकी बस उधर गुणा कर दो 4 में, किस में गुणा कर दो 4 में, आप बस इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर तो ऐसे ही रहेगा आपका ये 7x और प्लस के कितने हैं 4, और बराबर में अब ये उधर इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2x है नहीं है, तो 2 में 4 की गुणा कर दो 8x, और माइनस का ये 1 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो जाएगा। अब x एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो ये 7x है और उधर से 8x प्लस का है, तो इधर आके माइनस का होगा, और अलग अलग चिन्ह घटते हैं, जिसके ज्यादा उसके बचते हैं, तो माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। और ये प्लस के 4 उधर जाके माइनस के 4, और पहले से ही -4, तो -8 हो जाएगा, एक से चिन्ह जुड़ते हैं ना। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लो, क्या पूछा है इसने इस क्वेश्चन में, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो लड़के तो 7x थे और लड़कियां कितनी थी, जोड़ दो 7 और 6, तो 13x की वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर इतना, तो बस 13 और लाना, तो दोनों तरफ 13 से गुणा कर दो, तो 13 की x में गुणा करोगे 13x, और 8 में करोगे तो 13 8 104 है ऑप्शन। आगे समझ, इससे आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। मैं समझता हूं ये छोड़ देना चाहिए, देखो जल्दी से, अरे इतने आसान है बहुत, हाँ। इससे आगे आ जाओ 80वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 13:9 है, 13 आगे कह रहा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। एक काम करो, पहले ये पता लगा लो अब कितने लड़के और लड़कियां हैं, क्योंकि कुछ लड़की आई हैं 30 और लड़के गए हैं, तो जब भी तो क्लियर हो पाएगा कि अब कितने हो चुके हैं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में टोटल संख्या दे रखी है छात्रों की, और छात्र में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, तो उसने टोटल कितना दिया है 660, तो आप भी टोटल कर लो, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, और उसने टोटल कितना दिया है, और बराबर रखने के बाद आपको पता है एक ही निकालते हैं, और वो कैसे, जो इधर होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो 22 ही कम और 22 दिया। अच्छा, एक निकालने के बाद जो हमें निकालना है, तो हम इस समय चाह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या आ जाए, तो लड़के कितने 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 ही कम 13, और 13 तिया, तो 390 हो गए, तो बॉयज कितने हो गए 390, और गर्ल्स कितनी है 9, कितनी है, तो एक वाली लाइन में दोनों तरफ 9 से गुणा करो, तो 1 निम 9 और 9 तिया 27, तो 270। तो अब ये स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स हमें पता चल चुका है, और उसने कहा है गर्ल्स 30 और आ गई हैं, तो गर्ल्स तो 300 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी लिख दें, 30 गर्ल्स और आ चुकी हैं, तो गर्ल्स हो जाएंगी 300, कितनी हो जाएंगी। और लड़कों के लिए क्या कहा गया है, कौन सा क्वेश्चन था ये 80। आगे कह रहा 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई है, परंतु कुछ लड़के चले गए, सपोज करो x चले गए, कितने चले गए, तो लड़के इतने थे और x चले गए, तो इतने बचे, तो इतना जाने के बाद वो कह रहा है कि लड़के लड़कियों का नया अनुपात, देखो अनुपात में पहले जिसका नाम लेता उसको ही रखना पड़ता, तो लड़कों का नाम पहले ले रहा है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात, तो लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या, बटे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने इनका अनुपात दिया है ना, और अनुपात का मतलब बटा ही होता है, और कितना अनुपात दिया है फिर नया वाला 6:5, तो अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो 5 से आप इसको पहले कैंसिल कर लें, 5 छंग बस 60 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 390 माइनस x बराबर 6 छिंग, तो 360। अब ये 390 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, अलग अलग चिन्ह घटेंगे, जिसका ज्यादा उसके ही बचेंगे, तो यही ज्यादा है, तो माइनस के 30, तो माइनस x बराबर -30, तो x बराबर 30 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा
दिख रहा है? तो x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब ये तुमसे और क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? विद्यालय से जाने वाले लड़के तो कितने गए थे? x। कितने गए थे? तो बस यही आपका आंसर है ऑप्शन, नोट करो। 80 हो गए। 81, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? हाँ, कैसे करोगे? हाँ, कराऊं या 81? कैसे करें बताओ? ये कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3:2 है। और आगे इसने ये बोला यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात जो है 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? ये मिश्रण से भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो तुम्हें दोनों तरीके बताते हैं, 6 और 5, 6 और, अच्छा क्या लड़के भी आए? लड़के तो नहीं आए ना। अब देखियो इसको, लड़के पहले 3 थे और अब इसने कितने कर दिए? जबकि वो कह रहा लड़की आई है, तो जो आए वो नीचे ज़्यादा होना चाहिए और जो चला जाए वो नीचे कम होना चाहिए। तो उसने तो बस यही कहा था लड़की आई है। कौन आई है? तो लड़की नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। वो डिपेंड नहीं करता, जितनी आई है उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, बस होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। पर लड़कों की क्या गलती है? लड़कों तो उसने कुछ कहा ही नहीं, ना आने को कहा ना जाने को कहा। तो लड़के तो दोनों जगह बराबर होने चाहिए ना होने चाहिए? तो या तो यहाँ 6 बनाओ या यहाँ 3 बनाओ। तो यहाँ 6 बनाना आसान है, 2 से गुणा कर दो। अब सबको समझ में आ रहा है 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लड़कों को दोनों जगह बराबर करना है, वो ना आए ना गए। हाँ क्यों भाई? तो लड़के तो दोनों जगह बराबर है, पर लड़कियां तो आई हैं, तो लड़कियां नीचे ज्यादा होनी चाहिए अब भी तो हैं। तो लड़कियों में कितने ज्यादा हो रहा है? 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट की जो वृद्धि हो रही है ये उसकी वजह से हो रही है, जितनी लड़कियां आई तो कितनी आई? तो 1 बराबर 6। अब वो क्या पूछ रहा है? तो लड़के कितने? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 6। तो दोनों तरफ 6 से गुणा करो, 6 कम और 6 छिंग। अच्छा, गुणा के बाद ये खत्म हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन होगा क्या दे रहा आंसर? तो इस तरीके से तुम्हें मिश्रण पढ़ाएंगे, अभी मिश्रण थोड़ी पढ़ाया है। सब क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, बस ये दिमाग लगाना होता है, जो चीज़ ना आई ना गई वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। ये कोई मैथ की भाषा नहीं है, कहीं ना लिख रहा मैथ की किताब में ये ऐसे। ये तो तुम ही सोचो अपने आप, भाई जो चीज़ ना तो आई है ना गई है तो वो बराबर ना होनी चाहिए, बस हमने वो फॉलो करा है और कुछ नहीं करा। और जो आया है वो ज़्यादा होना चाहिए, बस हमने इसकी गलती को सुधारा है, लड़कों को दोनों जगह बराबर करा है, ठीक है। अब चने के साथ घुन पिसता ही है, इसकी वजह से ये भी बढ़ गया, पर फिर भी ये ज़्यादा होना चाहिए जो कि है, ठीक। आगे समझ ऐसे ही, तो एक्स की जरूरत तो नहीं। चलो 82, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर ये रिपीट तो ना हो रहा है क्वेश्चन? क्यों भाई? अभी 20 वाला कराया था तुम्हें एक, पर अनुपात अलग है, लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत चेंज है, 76 जैसा हो जाएगा, है ना। तो कर दो ऐसे ही, अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर। अच्छा क्या पूछ रहा है? वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो 2 और 3 5 5 10, तो 100 आंसर आएगा इसका, कर लेना आराम से हो जाएगा। 83 पे आ जाओ। 83 देखो, इसमें क्या है? एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष, स्त्रियां और लड़के की संख्या का अनुपात कितना है? 5, 7, 10। 5, 7 और 10 के अनुपात में। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या, अरे ये तो छोड़ देना चाहिए था, पर चलो अब लिख लिया। तो उसने कुल कामगार दिए ना, तो कुल कामगार यही है तीनों, तो आप भी कुल कर लो जब उसने कुल दिया है ना। तो कितने हो जाएंगे? और उसने कुल कितना दिया है? 660। तो कुल बराबर कुल। अब 1 निकालेंगे तो 22 ही कम और 22 दिया। अब 1 निकालने के बाद जो बूझे, शायद लड़कों की संख्या पूछ रहा है, हाँ। तो लड़के कितने? तो दोनों तरफ 10 से गुणा करो, तो 10 ही कम 10 और 10 की इसमें गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83। आया समझ? 84 पे आ जाओ। देखो 84 में क्या होता है? एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का माने होता है गुणा, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के
लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। अब ध्यान से सुनो, इधर तो परसेंटेज दे रखा है, इधर भिन्न दे रखा है, या तो दोनों ओर परसेंटेज बनाओ या दोनों ओर भिन्न बनाओ। परसेंटेज थोड़ी पढ़ाया अभी तुम्हें, तो 1/20 जो है 5% होता है। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, ये चीजें तुम्हें परसेंटेज में सिखाएंगे। तो 1/20 5% होता है। कितना होता है, तो इधर हम 5% लिख लेते हैं। कितना परसेंट लिख लेते हैं, 5% हमने लिख लिया। अच्छा, अब बराबर में कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो 5 ही कम और 5 दूनी। अब इसके बाद जब तक अनुपात में ना लगाओगे क्वेश्चन नहीं होने का, और अनुपात ही बूझ भी रहा शायद ये, लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात बूझ रहा है। तो भाई जब संख्या बराबर में होती है तो अनुपात कैसे लगाते, बाद वाला और पहले वाला। ये शॉर्टकट आपको बहुत दिन पहले से बता रखा है। तो कितना हो जाएगा, 1:2, 1:। अच्छा, ये भी पूछ सकता, पलटी मार सकता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो फिर 2:1 आंसर आएगा। फिर कितना आ जाएगा, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 85 पे आ जाओ। 85, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। लड़की, अच्छा बताना पड़ेगा, 3% वाला आ गया ये। हाँ 85, अभी तक 2% वाला चल रहा था। इसने ये कहा एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 4:3, 4:। अच्छा, लड़कियों और शिक्षकों का, गर्ल्स और टीचरों का अनुपात कितना है, 8:1। ठीक है, ये टोटल पर्सन कितने हैं, 3, और लिख कितनी जगह रहे, 4 जगह। हाँ, तो इनको पहले एक लाइन में लगाना पड़ता है, ये आपको पता है। अब देखो, जैसे ये चीज़ आपको हमने बता दी, तुम्हें ये चीज़ याद है, तो ऐसे पता चलने लगेगा कुछ दिन बाद कि जब 2 जगह होता तो एक लाइन में लगाते हैं। समझ गए ना, उसकी शर्त तुम्हें पता ही है। अगर ये एक सा है, हाँ, तो क्या करते हैं, पहले वाले अनुपात को लिखते हैं और दूसरे वाले को उसके नीचे एक स्थान आगे लिख लेते हैं। फिर उससे आगे क्या करते हैं, जगह भरते हैं और गुणा करते हैं। और जगह कैसे भरते हैं, मतलब किस किस बच्चे को ये बात याद नहीं हुई अभी तक, अरे है कोई ऐसा कि जगह भरते हैं गुणा करते हैं, बस तो पूरा मैथ ही हो जाएगा ऐसा ही कुछ दिनों में। क्या भाई, तो 4 फिर गुणा करते हैं 32, और 3 24, और 3 ही काम। और ये अनुपात किस किस का आता है, ऐसे, ये तो बॉयज, गर्ल्स और टीचर किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या। अब पूछ क्या रहा, वो देखो पूछ क्या रहा है, विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात पूछ रहा है। तो विद्यार्थी कौन कौन बॉयज और गर्ल्स विद्यार्थी में आते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर का रेशो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, तो जोड़ लो, तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, और ये टीचर। अब ये कैंसिल हो रहा हो तो कर लो, वरना तो खत्म। तो बस हो गया। ठीक है, इससे आगे आ जाओ। 86, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दो और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाए। देखो, छोड़ा कितने लड़कों ने, आई कितनी लड़की। अब ये बिना एक्स के हो जाएगा अगर तुम करना चाहो। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या आना जाना अलग अलग होता तो फिर तो एक्स से ही करना पड़ता। अब ये दोनों से हो जाएगा, एक्स से भी और बिना एक्स से भी। देखो 86, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और रेशो कितना है, 5:3 है। और लड़कियां गई लड़के आए, ये पता नहीं कौन गया कौन आया, पर बराबर संख्या में आए गए हैं। मतलब लिख रहा है क्वेश्चन में, तो पढ़ना पड़ेगा दोबारा से पूरा। बस इतना ध्यान आपको रखना है, जो गए हैं वो नीचे क्या होने चाहिए, कम, और जो आए हैं वो नीचे ज़्यादा होने चाहिए। पर इसमें तो दोनों जगह ही नीचे ज़्यादा हैं, दोनों जगह ही नीचे क्या है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन्हें करना पड़ेगा। तो दिमाग क्यों लगाएं, एक्स से थोड़ी लड़ाई थोड़ी हो रही है, क्यों भाई, क्यों दिमाग खर्च करना है, सही जगह कर लेंगे, कहीं के नीचे हो जाता है बिना एक्स के, पर वो कंडीशन चेंज करनी पड़ती, तो हम क्यों दिक्कत लेंगे। अब लड़के हैं 5x, बताओ लड़के आए हैं या गए हैं, गए हैं तो माइनस, और कितने 50, और लड़की कितनी है 3x, और लड़की आई हैं, ये लीजिए। तो अब इनका रेशो कितना हो गया, 9:। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो, फिर जो बूझेगा वो निकाल देंगे। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। अब 3 निम और 5 निम। अब एक तरफ कर लो x और एक तरफ संख्या। तो ये 35x है और ये 27x, प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो प्लस के ज्यादा प्लस के बचेंगे। बताओ कितने बचे, 8x। ठीक, बराबर
ये कितना है 450 और ये 350 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 400 300 700 और 50 50 100 तो 800, कितना हो गया 800 हो गया। अब x निकालो, तो x बराबर कितना 100। अब क्या पूछ रहा है ये देख लो, लड़कों की संख्या, तो लड़के तो ये रहे 5x, तो 5 से गुणा और कर दो दोनों तरफ, तो 500 हो गए, कितने हो गया तो 500 आंसर। आगे समझ? अरे अब भी आसान ना लग रही है क्वेश्चन, है ना? आज कुछ बड़े बड़े से है पर अब पकड़ में आगे होंगे तुम्हारी। 87 पे आ जाओ। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 7 और 5 है, 7 और 5 है, तो आगे ये कह रहा है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये इनको आप जोड़ो 7 और 5, इसे अनुपातिक योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अनुपातिक योग हमेशा इनके योग को डिवाइड करेगा। तो वो कह रहा निम्न में से कौन सा ऑप्शन इनकी कुल संख्या नहीं हो सकता, तो जो 12 से कैंसिल ना हो। कौन है 50, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 87 हो गया। अब देखो 88, ये तो बिल्कुल आसान है। अरे तुम्हें सिखाए नहीं थे एक स्थान नीचे आगे एक जगह भरो गुणा करो, हाँ। अच्छा किसी को अगर समझ ना आ रहा हो 88 क्वेश्चन कौन सा, तो सबसे पहली वाली क्लास देख लो, उसमें सिखाया था। तुम्हें तो आता है सबको, उनकी बात चल रही है, उनकी बात चल रही है, हाँ। तो किसी को अगर क्लास छूटी है तो पहली वाली क्लास देख लो, वहां जाके बता रखा है, ठीक है। इससे आगे 89 देखो थोड़ा सा। 89 A अनुपात B कितना है 3:4, ठीक। उससे आगे B अनुपात C कितना है 6:5। उससे आगे तो C अनुपात A पूछ रहा है, C अनुपात A। देखो हमने आपको क्या सिखा रखा है कि सबको एक लाइन में लगा लो पहले, हाँ। उसके लिए क्या है, ये एक सा होना चाहिए, तो ये एक सा है। जब ये एक सा है तो पहले को लिखते हैं और दूसरे को एक स्थान नीचे आगे लिखते हैं और जगह भरते गुणा करते हैं 4, और इधर अब इनकी गुणा कर लो, 3 छिंग 6 चौक और 5 चौक 20, ठीक है। अब किससे कैंसिल हो रहे हैं ये, अरे किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 निम 18 और 12 और अच्छा ये अनुपात किस किस का आता है, ऐसे आता है, तो A B और पर वो किस किस का पूछ रहा, C और A का, तो 10:9 है ऑप्शन, हाँ। अरे है एक शॉर्टकट और बताओ इसका, देखो एक शॉर्टकट और देख लो। A अनुपात B कितना दिया है आपको 3:4, हाँ। और B अनुपात C कितना दिया है आपको 6:5, और आपसे क्या पूछ रहा है C अनुपात A। C अनुपात देखना ध्यान से, अगर फर्स्ट और लास्ट का अनुपात बूझे तो बस ऐसे गुणा कर देते हैं, चाहिए और भी होते, या C अनुपात D होता और AD का अनुपात बूझता, पहले और लास्ट का बूझे, पहले और लास्ट का बूझे, तो ऐसे गुणा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो गुणा करो पहले तुम ऐसे, तो यहाँ से AC का निकलेगा, किसका निकलेगा AC का, तो 3 छिंग 18 और 5 चौक 20, तो AC बराबर कितना 9:10, पर वो तो CA का बूझ रहा ना, किसका बूझ रहा है CA का, तो 10:9, ठीक है। जब फर्स्ट और लास्ट का पूछता है, पर तुम्हें कहाँ जरूरत है, तुम्हें एक ही चीज सिखा रखी है, बस जगह भरो गुणा करो, तो याद नहीं रखना पड़ेगा कुछ भी, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ना 93 तक आप करने की कोशिश करना, 93 तक कोई क्वेश्चन ना हो तो बूझ लेना, ठीक है। चलो।